सब कुछ यूज करते हैं वो आते हैं सारी डिसइंफेक्टेंट्स और हाउसहोल्ड केमिकल्स में, क्योंकि उस केमिकल को नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है कौन सा बैक्टीरिया बुरा है, उसने सबको ही मारना है। इस रूम में अगर आज मैं जहरीली गैस जला दूं, उसको पता है कौन मेल है और कौन फीमेल है, किसको मार, कौन पुरुष है और कौन महिला है, उसने तो सबको ही मारना है ना, इसलिए सब एक हो, उसने सबको मार के खत्म कर देना, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने कितने कर्म किए हैं, वो सब ऊपर जाके पता चलेगा किसके क्या थे, जो हमें से कोई देख भी नहीं रहा, जो करना चाहते थे कर लो। उसके बाद आगे स्टेराइल एनवायरनमेंट। हमने एक चीज नोटिस की है, कोविड के बाद लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। वैक्सीन में इनकी कोई प्रॉब्लम थी, सरकार ने फ्री में बांटी थी ना, इसीलिए वैक्सीन में प्रॉब्लम थी, पर ऐसा नहीं है। जो कोविड हुआ, जब ये कोविड आया उस टाइम पे बहुत अहम चीज रही सैनिटाइजर। कोविड से पहले शायद किसी को पता हो सैनिटाइजर नाम की चीज भी होती है, कोविड के बाद सभी को पता है सैनिटाइजर क्या है। हर किसी घर में एक को तो सैनिटाइजर मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो नॉर्मल का अल्कोहल वाली मिले तो पूरी प्रॉपर गीली। तो सभी को पता है कि तो स्टेराइल रखना है हमें, सैनिटाइजर यूज करना है हमें, लेकिन अगेन सैनिटाइजर को नहीं पता कौन से बैक्टीरिया अच्छे हैं कौन से बैक्टीरिया बुरे हैं। उससे पहले भी तो हम जी रहे थे ना, उससे पहले तो ना हम इतने बीमार पड़ रहे थे, बट अभी हमने वो क्या किया, जब हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, अपनी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हमने वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ अपने गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर केमिकल मेडिकेशंस। आगे का सेशन ये देंगे। उसके बाद आगे एंटीबायोटिक्स और केमिकल मेडिकेशंस। मैं आपको बिल्कुल टाइम दीजिए, बट आपके पहले से जितने भी जब हम बीमार होते हैं, अब हमारी एक आदत है, जब भी हमें नॉर्मल बुखार हुआ केमिस्ट के पास गए एक पैरासीटामोल ले ली, क्योंकि घर घर केमिस्ट है, हम घर घर खुद ही डॉक्टर हैं, सभी को पता है पैरासीटामोल क्या है, डोलो क्या है। गए जैसे हमें टॉफी देते हैं ना बच्चे को, वैसे हम खुद गए और हमने एक डोलो ले ली, चाहे जरूरत है चाहे वो जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीजें गलत हैं। वो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, सबसे पहले तो थोड़ा सा बुखार है, 99 डिग्री आपको फीवर है और उस पर आपने पैरासीटामोल खा ली, वो कितना बड़ा चीज है, पैरासीटामोल के साथ आपने और भी कितना कुछ खा लिया। सेम एंटीबायोटिक्स, आपको थोड़ा सा सर्दी हुआ जुकाम हुआ, आपने जाके एक दवाई खुद से ही ले ली, लेकिन ये प्रॉब्लम कॉज करती हैं। उसके बाद आता है मेंटल स्ट्रेस, चिंता। हर किसी में चिंता है, कोई भी यहाँ पे हाथ खड़ा करके बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं है, सबको है, बच्चों को भी। कल मैंने स्कूल में जाना, मैंने होमवर्क नहीं किया, सबको चिंता है, बट चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। चिंता सिर्फ उसी की करो जिसका पता है कि आप आगे कुछ कर सकते हो, जिसका कुछ हो नहीं सकता भूल जाओ, देखी जाएगी जो होगा। तो चिंता, ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, और ये चाह के भी हम इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जिस दिन हमें चिंता नहीं है उस दिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें चिंता क्यों नहीं हो रही, लाइफ इतनी शॉर्ट चल कैसे रही है, इतनी इजी कैसे चल रही है लाइफ। बट स्ट्रेस जितना कम से कम ले सको, क्योंकि ये हमारी जरूर डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बन गई है, बट ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉज कर रही है हमारी बॉडी में। उसके बाद आ गया फैटी फूड और जंक फूड। हम घर का राशन लेने जाते हैं ना, जब तो दाल चावल आटा थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले तो बच्चों के लिए चीजियां ले लेते हैं, बिस्किट ले लो, चिप्स ले लो, नमकीन ले लो, जूस ले लो। हमारे अकॉर्डिंग वो जूस हेल्दी है, लेकिन वो जूस हेल्दी नहीं है। नॉर्मल एक मौसमी का जूस लेके आते हो, कितने घंटे में पीना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो क्या होता है कड़वा। लेकिन वो जो जूस होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है 1-1 साल की, तो ऐसा क्या उसमें भी उसकी एक्सपायरी 1-1 साल की है, और वही चीज वो जहर जानते हुए भी अपने बच्चों को पिला रहे हैं। नॉर्मल ये जो हमारे फूड्स होते हैं, तो चलो मैंने मान लिया वो आलू की चिप्स है, लेकिन आलू की चिप्स वैसे कितने दिन रहते हैं, और जो हम पैकेट लेके आए आपको क्या पता वो कब का बना हुआ है, स्टिल हम अपने बच्चों को वो चीजें दे रहे हैं। सेम ये नूडल्स बर्गर ये सब कुछ हो गया, हम सबको पता है हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें हमारे टेस्ट को अच्छा लगता है तो हम वो चीजें ले रहे हैं। उसके बाद आ गया अल्कोहल की कंजप्शन। जितने भी लोग शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ओकेजनली हर चीज ठीक रहती है, लेकिन कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें, और ये जो शराब है, ये जो नशा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके मानसिक, आपके पारिवारिक हर जीवन को खराब करता है। कितने ही परिवार टूट जाते हैं नशों के चक्कर में। अब माइक्रोबायोम हमारे ओवरऑल हेल्थ में कैसे है, सबसे पहले तो हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर,
ब्रेक करता है। उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कई तरीके के कैंसर, सांस की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर मतलब जितनी भी हमारी दिल की बीमारियां हैं वो, लिवर डिजीजेस और ओबेसिटी, मोटापा, आईबीडी, आईबीएस, ये सभी बीमारियां कहीं ना कहीं ये जो माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस हैं इन्हीं की वजह से ही है। और अब आप सभी को पता है कि वो इम्बैलेंस क्यों है, और क्योंकि पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, अभी हमने जो सब कुछ पीछे पढ़ा कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? लीकी गट की वजह से। जो हमने पीछे इंटेस्टाइन पढ़ा था कि कैसे जो हमारी इंटेस्टाइन है जो सिर्फ प्रॉपर विटामिन और मिनरल को अब्सॉर्ब कराती थी, वही उसने क्या किया, अपचा खाना भी जो हमारी बॉडी में जा रहा है, ये जितना भी हम कीटनाशक खा रहे हैं, जब हमारे उसमें वो लूज हो जाते हैं सेल, तो वो हमारे खून में भी तो ज्यादा से मिक्स हो रहे हैं। इसी तरीके से हमें ये सारी बीमारियां ज्यादा के लगती हैं। बट हम इन चीजों को रोक नहीं सकते। मैं फैक्ट्रियां बंद नहीं करा सकती, मैं कीटनाशक बंद नहीं करा सकती, मैं नहीं, क्या पॉसिबल तो नहीं है ना हमारे लिए। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते हम, भूकंप नहीं रोक सकते, बाढ़ नहीं रोक सकते, लेकिन मजबूत रखना है। अब इनको मजबूत कैसे रखेंगे? इनको मजबूत रखने के लिए जैसे हमें हमारा काम खाना चाहिए होता है ना, डेली खाना खाते हैं तब उठ के खड़े होंगे, सेम ऐसे ही इनको अपना काम करने के लिए खाना चाहिए। हमें हमारा डेली का रूटीन करने के लिए, डेली के अपने काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है। सेम वैसे ही इन माइक्रोबायोम्स को अपना डेली काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है, और उनका ये खाना होता है डाइटरी पॉलीफिनोल्स। अब ऐसा कुछ नहीं है कि डाइटरी पॉलीफिनोल्स बड़ा भारी भरकम नाम लग रहा होगा सबको, क्या लग रहा है सबको डाइटरी पॉलीफिनोल्स क्या होंगे? चलो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, क्या है ये डाइटरी पॉलीफिनोल्स? कोई दवाई होगी, कोई बहुत बाहर से कोई केमिकल आया होगा? नहीं, हम जो नॉर्मल फल खाते हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं में से मिलते हैं हमें डाइटरी पॉलीफिनोल्स, वही होते हैं, और यही होते हैं हमारे गुड माइक्रोबायोम्स का खाना। और जब हमारे माइक्रोबायोम्स हेल्दी रहेंगे तो ये हमारे लिए उतना ही अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो माइक्रोबायोम्स होते हैं ना, ये हमसे बदले में और कुछ नहीं मांग रहे, ना हम इनको दे रहे हैं, सिर्फ हम इनको अच्छा खाना ही दे सकते हैं। इसके अलावा ना वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, ना हम दे सकते हैं, पर चाहते ना चाहते हुए भी हम इनको अच्छा खाना नहीं दे पा रहे। हम कहाँ से लाएंगे बिल्कुल बहुत अच्छा खाना जिसमें पेस्टिसाइड ना हो, जिसमें कीटनाशक ना डाला हो? पॉसिबल है? हम सभी अपने ऊपर खेती तो नहीं कर सकते कि हमने सब कुछ ऊपर ही उगा लिया, हमारे लिए चीजें पॉसिबल नहीं है। और आज अगर मैं एक आधा ले भी आई, उसको डेली कंटिन्यू करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए, एक माइक्रोबायोम को जितनी क्वांटिटी में वो पॉलीफिनोल्स चाहिए, वो भी डेली देना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूं कि हम सभी डेली 10-10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे एक माइक्रोबायोम के लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ना पॉकेट से आएगी ना मार्केट, किसी के लिए भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। ना क्वालिटी मिलेगी ना क्वांटिटी मिलेगी। इसीलिए बीटा सैंटिका आप लोगों के लिए लेके आया है कीयम। अब ये कीयम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारा प्रोडक्ट अलग कैसे है? आज तक मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि माइक्रोबायोम्स पे काम करे, हमारी जड़ों पे काम करे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था, लोग सिर्फ बीमारी को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ पे काम नहीं कर रहे कि वो प्रॉब्लम हमें हो किस लिए रही थी, है ना? तो सिर्फ इसीलिए ये क्या करता है, हमारे उन माइक्रोबायोम्स पे काम करता है, हमारे माइक्रोबायोम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और इसके एक कैप्सूल में ही आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी और एक प्रॉपर क्वालिटी में डाइटरी पॉलीफिनोल्स मिलते हैं, जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है एक दिन के लिए। दूसरा इसमें क्या है, इसमें यूरोपियन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें यूरोपियन टेक्नोलॉजी क्या है? तो भारत में बिना केमिकल वाले कोई भी मेडिसिन लाना इम्पॉसिबल है। चाहे मैं मार्केट में आज जितना मर्जी ये बोल के बेच दूं कि ये केमिकल फ्री है, ये केमिकल फ्री है, पर ऐसा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल जरूर यूज होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी। हमें सिर्फ ये झूठ बोल के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं लाना था कि हाँ ये केमिकल फ्री है, ले लो। हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट केमिकल फ्री लाना था। यहाँ पे फिर यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूज हुई कि इसकी टेस्टिंग तक में भी कहीं पे केमिकल यूज नहीं हुआ। ये हम 100% क्लेम करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 100%
क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी, जो एक टॉप नॉच क्वालिटी होती है उसमें आपको डाइटरी पॉलीफिनोल्स मिलेंगे, क्योंकि जो दूसरा हमारा है कि हम कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करते और ना ही हम कभी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पहले लाइन यही बोली थी, हमारा मोटिव पैसे कमाना सिर्फ नहीं है, हमारा मोटिव है लोगों को जागरूक करना। जैसे आप सामने से आप दिखोगे वो उधर मुंह घुमा के उधर चल देगा कि आज भी कोई एक नया प्रोडक्ट चिपका देंगे, है कि नहीं? मैं आपको झूठ बोल के कितनी बार एक प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का आपको बेस पता होगा और अगर वो प्रोडक्ट काम करता होगा ना, आप खुद मेरे पास भाग के आओगे अगर उस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी। तीसरा, अब इसमें क्या है, ये हमारे लिए स्पेशल कैसे है। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया हमारा मुंह, हमारा पेट, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हर एक हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में हमारे लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और ये क्या करता है, ये अलग अलग पीएच पे एक अलग अलग कॉम्पोजिशन रिलीज करता है। जैसे जो मेरे पेट के माइक्रोबायोम हैं, उनको जिस तरीके का खाना चाहिए, ये मेरे पेट में जाके उनको वो खाना देगा। सेम जब ये मेरी इंटेस्टाइन में जाएगा, मेरी छोटी आंत में जाएगा, ये उसके पीएच के अकॉर्डिंग वो वहां के जितने भी माइक्रोबायोम्स हैं उनके लिए खाना रिलीज करेगा। सेम हमारी बड़ी आंत में, क्योंकि सिर्फ पेट के ही माइक्रोबायोम्स को खाना देने से तो मेरा काम नहीं चलेगा ना, मुझे तो अपने घर के हर बच्चे को खाना देना है। सिर्फ एक बच्चे को खाना देने से तो नहीं होगा, और हर बच्चे की पसंद एक नहीं होती। सेम ऐसे ही हमारे शरीर का हर जगह के हमारे ऑर्गन्स के जो माइक्रोबायोम्स हैं उनकी पसंद एक नहीं है, सबका खाना अलग अलग है, क्योंकि उनके काम अलग अलग है और उन सभी को खाना देने का काम सिर्फ एक कैप्सूल करती है। तो ये तीन हमारे मेजर पॉइंट्स है हमारे की या उनके। तो सबसे पहला जो ये काम करेगा, फर्स्ट स्टेप है इसका, ये हमारी बॉडी के जितने भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं, मैंने आपको बताया हमारे पेट में जो होता है वो एसिड होता है, वो उस एसिड को बैलेंस करेगा। तो जो आपको ये कोई भी, सीरियसली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई भी जादू नहीं है, मिरेकल नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है कि आपको 2 दिन में ही असर दिखने लग जाएगा कि अभी आपने दवाई खाई और 1 घंटे में आपका सिर दर्द गायब। अभी आपने दवाई खाई, आपकी बॉडी में जितनी बीमारियां थी सब ठीक हो गई। पॉसिबल नहीं है, ना हम इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते और ना ही आपने ये चीज किसी को जाके बोलनी है कि ये प्रोडक्ट लो और आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, नहीं है, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करने का काम करेगा और रिपेयरिंग इतनी इजी नहीं होती। तो ये क्या करेगा, जो आपको बहुत सबसे पहले जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो आपको 1-2 दिन में ही दिखने शुरू हो जाएंगे, वो होगा आपकी एसिडिटी का। जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर मुंह में एसिड आता है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिड रिफ्लक्स है, एसिडिटी है, वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसका सबसे पहला काम ही है एसिड को बैलेंस करना, खाने को प्रॉपर तरीके से पचाना। सेकंड है इसका, जितने भी हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम्स हैं उसकी ग्रोथ को ठीक रखना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, जो भी हमारे माइक्रोबायोम्स हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी को मेंटेन रखना। और तीसरा है हमारे लीकी गट की प्रॉब्लम को ठीक करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम्स का बैलेंस ठीक रहेगा, हमारी बॉडी में हमें बीमारियां होंगी ही नहीं, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ही ठीक रहेगा। अब ये कीयम कौन कौन खा सकता है? सबसे पहले तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको लेना है ये कीयम। क्या करेगा, वो उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में बीमारियां चलने की खुद ही क्षमता होती है वो। दूसरा, जो लोग हेल्दी हैं, ताकि वो कभी बीमार पड़े भी ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमारी शरीर ऑलरेडी प्री डिजीज स्टेट में होती है, मतलब कि बीमार पड़ने वाली है, क्योंकि सिस्टम कितनी देर खराब चला लोगे, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी उसको बार बार ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है बॉडी भी हार मान जाती है, और जिस दिन उसने हार मान दी उस दिन हमें लगती है बीमारियां, उस दिन आती है हमारी डिजीज कंडीशन। तो इसीलिए उन्होंने भी लेने, जिनको प्रॉब्लम हो रही है और जिनको लगता है कि हम हेल्दी हैं, उनको भी लेना है, ताकि जो थोड़ी बहुत आपकी बॉडी की प्रॉब्लम भी शुरू हुई है ना, वो पहले ही ठीक हो जाए, आप लोग को बीमारी वाली स्टेज तक पहुंचो ही ना। अब इसको लेना कैसे है? इसको हम हमेशा लेने को कहते हैं लास्ट मील ऑफ द डे, मतलब आपको हमेशा इसको रात के समय लेना है, खाना खाने के बाद। जैसे ही आप रात को खाना खा ले उसके बाद लें, और कोशिश करें इसके बाद कुछ भी ना खाएं। अब
अब इसको, और एक और चीज, इसको नॉर्मल पानी से लेना है या फिर थोड़े गुनगुने पानी से लेना, ठंडे पानी से नहीं लेना। हमारा डाइजेशन ही क्यों नहीं है? अगर आप इसको खाने के बाद हम खाना खा लेंगे, माइक्रोबायोम तो उसको ही पचाने में लग गए, वो तो हमारा काम करने लगा है, तो वो अपना खाना तो खाएंगे, वो तो एज बॉडी से बाहर आ जाएगा ना, उसको अपना तो टाइम मिला ही नहीं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कोशिश करें इसके बाद कुछ ना ही खाएं ताकि उसको रेस्ट करने का टाइम मिले। हर चीज हम हमेशा कहते हैं ना, जो हमारे बाल है, हमारे नाखून है, ये सब रात के टाइम पे बढ़ते हैं, सूरज ढलने के बाद। जितनी भी हमारी बॉडी प्रोसेस करती है ना, जितना भी, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे रात को रेस्ट में होती है, कभी हमें नींद आने की जरूरत होती है कि हमारी बॉडी उस टाइम पे रेस्ट में होती है, रेस्ट के टाइम पे ये उतनी ही अच्छा काम करती है। इसीलिए इसको बिल्कुल लास्ट में लेना है, इसके बाद कुछ भी नहीं खाना। नींद आ रही है, सबको पानी पीना है। अब किसी को सर्दी तो नहीं लग रही? पहले सबको बहुत सर्दी लग रही थी, अब तो नहीं लग रही। गर्मी आ गई, सब में जोश आ गया है। अब यही सेम जो कियन है वो हम बच्चों के लिए भी लेके आए हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जब इसमें केमिकल है ही नहीं तो यही बच्चों को दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आया दिमाग में? किसी के दिमाग में है ना? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कैप्सूल फॉर्म में है और बच्चा कैप्सूल नहीं ले पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा कैप्सूल नहीं पाता, इसके कैप्सूल साइज थोड़ा बड़ा है। दूसरा, अगर मेरी जरूरत 2 रोटियों की है तो मेरे बच्चे की जरूरत 1 ही रोटी होता है ना, जितना हम खाते उतना हमारा बच्चा तो नहीं खाता। इसीलिए हमें इसको किट में लाना पड़ा। सबसे पहले तो ये कि ईवीटी टैबलेट की फॉर्म में है। जैसे हम सभी ने इनो देखा है, इनो पानी में डालती है, वो क्या करता है? जोर से क्या करता है? घुल जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसको पीना पड़ता है। और इनो की क्या टैगलाइन है? काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे बुलबुले छोड़ता है। जैसे ही उसको पानी में डालते हैं वो घुल जाता है, छोटे छोटे बुलबुले छोड़ता है, उसको फटाफट से पी लेना होता है। सेम ये जो किट टैबलेट है ये भी ऐसी ही है। जब भी हम इसको पानी में डालते हैं, 1 ग्लास पानी में आपने टैबलेट डाली, उसी टाइम पे घुल जाते हैं, आपने अपने बच्चों को पिला देना है। दूसरा, इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे जो कैप्सूल है उससे थोड़ा सा कम है, जितना हमारे बच्चों को चाहिए। और हमारे बच्चों की जो जरूरत है, जो उनको जरूरत है सिर्फ वही है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डाली। इसीलिए इसको कि हम किट की फॉर्म में हम लेके आए हैं। तो अब अगर मैं बच्चों की बात करूं तो लगभग 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन, अब किस किस को लगता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा? बच्चे तो सभी के घर में है, बच्चे हैं सभी के घर में, तो किस किस को लगता है मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है? नहीं लगता ना? क्यों? चलो आपका तो माँ का दिल होगा नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? बट नहीं होता ऐसा। हमें ऐसा लगता है, अब हर माँ को शिकायत होती है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, चाहे दूसरे की नजर में हो रहा है इसका बच्चा 3 खा लेता है, मेरा तो 2 भी नहीं खाता। इसीलिए हम दूसरों के सामने बच्चे को खाना नहीं देते, नजर लगा देते हैं वहां पे, तो फिर मेरा बच्चा 2 भी नहीं खाता। तो क्या होता है, हमारा बच्चा अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जितना उसको वेट होना चाहिए ना बॉडी का, उतना उसका वेट नहीं होता। 28% बच्चों को ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा चूजी हैं। आप उनको हर चीज नहीं खिला सकते। आप उनको नहीं बोल सकते तू कद्दू खा ले, तू लौकी खा ले, तू ये भी खा ले, तू वो भी खा ले। और कोई चीज, जैसे मुझे भिंडी बहुत पसंद थी, मेरी मम्मी ने भिंडी खिला के मुझे भिंडी से नफरत करा दी क्योंकि मुझे भिंडी पसंद थी, तो मुझे भिंडी नहीं पसंद। तो यही होता है, वो माँ का खिला, मेरा बच्चा ये खा लेता है तो मैं यही देती रहती हूँ उसको। बच्चा बार बार एक ही चीज नहीं खाता, जिसकी वजह से उसको खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम इस केस में आता है कि 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। अब ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब मोटापा किस लिए है? क्योंकि मम्मी पापा बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं इसलिए मोटापा है उसको? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको जंक फूड बहुत देर लगी। तो ओबेसिटी की ये जो प्रॉब्लम है, जो 20% जो बच्चे हैं इनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की, इसलिए नहीं है कि उनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। जितने हमें गोलू बच्चे दिखते भी हैं कि हाँ इसका बच्चा बड़ा हट्टा कट्टा बड़ा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वो जो उसने फैट वो इतना ज्यादा खा रहा है ना, इतना बाहर की चीजें, वो बॉडी में उसकी प्रॉब्लम कॉज कर रही है। और बचपन से ही अगर आप उसकी शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो जब तक वो हमारी एज में आएगा तो हम
बॉडी का ये हाल है, तो आज हम जैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, उसका हमारी जैसी उम्र में आगे क्या हाल हो जाएगा। एनीमिया खून की कमी, खून में आयरन की कमी। 24% बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है। क्यों? अगेन लाइफस्टाइल ऐसा है हमारा, खाना पीना ऐसा है हमारा, ना चाहते चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को उस तरफ धकेलते ही जा रहे हैं। आज हमारा बच्चा थोड़ा सा होता है, हम उसको फोन पकड़ा देते हैं, चाहे बच्चा 1 ही साल का क्यों नहीं है। अगर हम बड़े खुश होते हैं जब वो 4 साल का बच्चा हमसे ज्यादा फोन चलाता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, अरे मेरे बच्चे को तो ये टेक्नोलॉजी भी पता है, मुझे तो पता ही नहीं कि फोन में ये भी होता है। तो ये प्राउड करने वाली बात नहीं है। बच्चे की किताबी नॉलेज देखोगे, बच्चे को वो कितना आता है, बच्चे की दूसरी नॉलेज देखो, चाहे वो बच्चा कर बदतमीजी ही रहा होगा। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेज, जितनी भी छोटी बड़ी बीमारियां आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल ना बच्चों को जल्दी चश्मे लग रहे हैं। देखा, क्या रीजन हो सकता है उसका? किताबें तो कोई रीजन नहीं होंगी, मोबाइल। फिर हम देखते हैं बच्चों में आजकल वो अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नोटिस किया है कभी बच्चे आजकल बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मेरे भाई को खुद को, मेरा चाची का बेटा है, छोटा है अभी, मतलब शायद वो 2 से 3 साल तक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और अभी तक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अभी तक पंप लेता है। वो जो इनहेलर होते हैं वो अभी तक लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी लंग की डेवलपमेंट ही नहीं अच्छी हुई, उसकी लंग में डेवलपमेंट ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन ही ऐसा है, हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप ही नहीं कर रही। अब ये माइक्रोबायोम बच्चों में कैसे हेल्प करते हैं? अब मैंने जैसे आपको बताया, ये हमें हमारी माँ से मिलते हैं, मुझे भी मेरी माँ से मिला है, हम सभी को हमारी मदर से मिलता है, और यही हमारे साथ बड़े होते हैं। हमारी बॉडी के एक एक फंक्शनिंग में ये माइक्रोबायोम हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारे नॉर्मल, जो मैंने पीछे बताया कि फेफड़ों की डेवलपमेंट है ना, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। सिर्फ हमारी आईज में, हमारी जितनी भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी में ये माइक्रोबायोम हेल्प करते हैं। एक बार देखते हैं कि बेनिफिशियल होते हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। दूसरा, ये बच्चे की सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितना भी हमारा दिमाग होता है, दिमाग जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उनसे रिलेटेड जितना भी कुछ है, उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। बच्चा बिल्कुल रॉ है इस टाइम पे, बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। अगर उसको इस टाइम पे अच्छी जगह पे लगा दोगे उस दिमाग को, बच्चा कुछ कर जाएगा, अदरवाइज उसका दिमाग वहीं बूझ हो जाएगा, बैठ ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना बच्चों को अलग अलग किताबें पढ़ाते रहो। मैं नहीं कह रही हमेशा स्कूल की किताबें लेके ही बिठाओ, लेकिन अलग अलग किताबें पढ़ाओ। जब वो अलग अलग चीजें पढ़ेगा तो वो अलग अलग चीजें सीखेगा। फोन में यूट्यूब से वो क्या सीख रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ स्पेशल नहीं देख रहा, कार्टून ही देख रहा है, तो वो नॉर्मल टीवी पे भी देख सकता है। तो कुछ स्पेशल नहीं सीख रहा है या कुछ स्पेशल नहीं देख रहा। इसीलिए आजकल बच्चे जो है ना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी 3 से 4 साल के होते हैं लेकिन बोलते नहीं है। जीभ उनकी लड़खड़ाती है या प्रॉपर बोल नहीं पाते, उनकी डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हो रही, उनकी पूरी बॉडी है लंग की डेवलपमेंट और उसकी फंक्शनिंग पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मिल रहा है तो एवरीथिंग मेरी बॉडी से बाहर आ जाएगी, तो मेरा एक गिलास दूध पिलाने का क्या फायदा हुआ? इसीलिए बॉडी में माइक्रोबायोम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बुजुर्ग है, ताकि हम जितना कुछ भी खा पी रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर पहले तो एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में वो काम करे अपना। और ये बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ में और फुल डे एनर्जाइज रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये है कीएम किट की कैप्साइड, ये है, और ये है एफर्वेसेंट टैबलेट की फॉर्म में। अब एफर्वेसेंट टैबलेट में ही हम क्यों लेके आए हैं इसको? एफर्वेसेंट टैबलेट में है कि बस हमने डाला, पानी में डाला, इसने छोटे छोटे बुलबुले छोड़े और उसी टाइम में घुलकर इसको पी लेना। इसके भी रीजन सबसे पहले ये था कि बेटर टेस्ट, बच्चे को आप कुछ भी नहीं खिला सकते, बच्चे को टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, वो थूक देगा और दूसरी बार खाएगा नहीं। हम बड़े हैं, हम खा लेते हैं कि चल ठीक है खा लेते हैं, बच्चा नहीं करेगा। इसीलिए इसका टेस्ट लाना बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी था। तो इसको इसलिए बहुत अच्छे ऑरेंज पे कराना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और ये जितनी जल्दी, अब क्या है, जैसे मैंने कीएम टैबलेट कैप्सूल की बात की थी, मैंने आपको बोला था ये आपने रात को लेनी है, इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, याद है? सोए तो नहीं, याद है? सोना नहीं है, जागो।
आप ये अब तूने टैबलेट खाई, अब तू कुछ खाना नहीं। हम बच्चों का मुंह नहीं रोक सकते क्योंकि आप इधर मुंह घुमाओ, बच्चे ने मुंह में और दूसरा बेटर एब्जॉर्प्शन। जितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी अपनी बॉडी में जाके अपना काम करेगा। अब आ गया हमारा कियम जॉइंट केयर। यस नहीं जहाँ बोर हो रही है ऐसे बता दिया करो ना, हम बोर हो रहे हैं। अब हड्डियां और मांसपेशियां हमारी बॉडी में, सबको पता है हमारी बॉडी में हड्डी और मांसपेशी होती है क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कहीं पे दर्द नहीं होगा। है कोई? है ना? अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी सुन लो मेरे दर्द हो रही है, अब मेरे खुद के घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, कुछ नहीं कर सकते। और 25 साल की उम्र भी मांसपेशियां होती हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करती हैं। सिर्फ अगर ये मांस होता तो मैं यहाँ खड़ी ना रह सकती। जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम पिचक जाता है ना, कुछ भी होता है तो किसी पिचक जाती है। कार्टूनों में क्या होता है, ऊपर से कुछ भी गिरा तो पिचक गया। सेम ऐसे होता है हम भी, अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना होती, हड्डियां और मांसपेशियां ना होती। ये हड्डियां क्या करती है, हमें स्ट्रक्चर देने का काम करती है, और ये जो मांसपेशियां होती है वो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, क्योंकि हड्डियां हमारी कभी भी बेंड नहीं होती। ये हड्डी अगर मैं बोलूं कि कोई मोड़ के दिखा दो, नहीं पॉसिबल ना, तो इसके लिए हमें हमारी मांसपेशियों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम मूवमेंट कर सकें। ये होता है हमारी बॉडी में हड्डियों और मांसपेशियों का काम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन एंड मसल्स। उसके बाद अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, जैसे अभी हम में से कोई भी एक नहीं था जिसने ये बोला कि हाँ मेरी बॉडी में कहीं पे भी दर्द नहीं है। हर किसी की बॉडी में कहीं ना कहीं पेन, बोन मसल पेन है ही है। हमारे लिए अगेन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन चुके हैं कि आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, आज मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। तो लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनको बोन एंड जॉइंट्स की बीमारियां हैं, जिनको यहाँ पे बोन एंड जॉइंट्स में पेन रहता है। मैम आप मेरे सामने खड़े होके हंस रहे हो। कुछ है एक्सपेक्टर क्या है मुझे भी नहीं पता। कुछ होता है नाश्ता खा के जाएंगे, मुझे लगा नहीं है। लगभग इसमें से ये सबसे ज्यादा जो 22% और 23% जो ये पॉइंट की वजह से हमारी बॉडी बनी ही ऐसे है क्योंकि हमने आगे बच्चे पैदा करने हैं, हमने आगे रिप्रोड्यूस करना है, इसीलिए हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हमें रिड्यूस करना है, हमने आगे एक जन्म देना है। जन्म देने के लिए हमारी भगवान ने हमारी बॉडी ही ऐसी बनाई है कि हमारी बॉडी में इन सब के लेवल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। इस कारण यही कारण होते हैं हमारी बॉडी में फिर कैल्शियम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने देखा होगा 35-45 के बाद कैल्शियम की वो शॉर्ट स्लीप में शुरू कर देते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स लिया करो, वुमेन में कैल्शियम की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ यही है, मैंने भी बताया 25 की उम्र मेरी बॉडी 45 वाली है। सो बेबी के टाइम पे भी फिर ये सारे सप्लीमेंट्स, यस बेबी के टाइम पे भी ये सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये महिलाओं में ज्यादातर देखी जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, पर ऐसा नहीं है मर्दों को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है। यस कोई ये नहीं कहेगा मर्द को दर्द नहीं होता, सिर्फ औरतों को होता है, वो भी दर्द दिखाओ। और इसमें भी अगेन जो ज्यादा संख्या है वो फीमेल की है एज कम्पेयर टू मेल। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम